गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मेवाड़ के इतिहास में हमने अभी तक लाखा सिंह लाखा के बारे में अभी तक पढ़ा था कि मारवाड़ के राजकुमार रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के द्वारा हुआ और उसके बाद उनका पुत्र मोकल मेवाड़ का नया शासक बना। ये जो घटनाक्रम था यह लाखा के समय में हुआ। लाखा के बाद हंसाबाई जो थी, जिसका बेटा मोकल मेवाड़ का नया शासक बना, तो उसका संरक्षक जो था वो अल्प आयु में लाखा की मृत्यु होने के बाद मोकल मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का शासक बनने के बाद उसका संरक्षक जो थे वो रणमल राठौड़ को बनाया गया और इसी समय में मेवाड़ के इतिहास में राठौड़ शासकों को या राठौड़ सरदारों को या राठौड़ सामंतों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ हुई। और हंसाबाई जो थी वह राणा चुंडा को, जो लाखा का पुत्र था, उसको शक की दृष्टि से देखा करती थी। इसके कारण राणा चुंडा चित्तौड़ छोड़कर मांडू अर्थात गुजरात चले गए और वहाँ के शासक बन गए। और इसी समय में चाचा व मेरा ने रणमल राठौड़ के कहने पर मोकल की हत्या 1433 में कर दी और मोकल की हत्या के बाद 1433 में मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा मेवाड़ के नए शासक हुए 1433 से 1468 के मध्य। और महाराणा कुंभा, जिनकी माता का नाम सौभाग्य देवी, पिता महाराणा मोकल, जिनकी हत्या चाचा व मेरा ने रणमल राठौड़ के द्वारा, जो उसका संरक्षक था, उसके कहने पर उसकी हत्या की थी। उसके उनका पुत्र महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना और यह मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा के का जो शासनकाल था उसमें मेवाड़ के अंदर अनेकों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हुई। अभिनव महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु और हिंदू सुल्तान की उपाधियां जो दी गई थी वो महाराणा कुंभा के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से प्रदान की गई थी। महाराणा कुंभा के शासक बनते ही उनके सामने जो मूल समस्या थी वो थी, एक तो अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेना और रणमल राठौड़ का जो प्रभाव मेवाड़ में पड़ चुका था उसके प्रभाव को समाप्त करना। ये दो जो प्रमुख समस्याएं थी, इस पर महाराणा कुंभा को अभी कार्य करना था। महाराणा कुंभा ने सबसे पहले चाचा व मेरा, जो मालवा के शासक की शरण में चले गए थे, मालवा के शासक महमूद खिलजी को सारंगपुरा का युद्ध जो 1433 में लड़ा गया, उस युद्ध में महमूद खिलजी जो था वो चाचा मेरा को संरक्षण कर रहा था, तो उनको दंड देने के लिए महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित किया और इस युद्ध में कुंभा की विजय हुई, अर्थात मालवा पर महाराणा कुंभा का नियंत्रण हुआ। महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद महाराणा कुंभा ने 6 माह तक महाराणा कुंभा को कैद रखा और उसके बाद उसको वापस छोड़ा। मालवा में के महमूद खिलजी पर अधिकार करना, गुजरात के कुतुब शाह को चंपानेर के युद्ध में पराजित करना और चंपानेर की संधि करना 1456 में, जो महाराणा कुंभा के विरुद्ध थे। इस संधि को महाराणा ने विफल कर दिया था। महाराणा कुंभा के अगर हम कार्यों को देखें तो मालवा विजय के बाद महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ, जिसे जय स्तंभ भी कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, विक्ट्री ऑफ टावर, जिसका निर्माण 8 वर्षों में हुआ 1440 से 1448 के मध्य। 3 अनेकों नामकरण होने का मूल कारण ये था कि इसको विजय स्तंभ, जय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज और विक्ट्री टावर की उपमा दी गई, जो महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। मालवा विजय पर चित्तौड़ में बनाया गया यह एक महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का नमूना था। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश इसे कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर इसे कहा जाता है, मूर्तियों का शब्दकोश भी इसे कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है वह विजय स्तंभ है। राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वह विजय स्तंभ है। यह विजय स्तंभ जो है यह 9 मंजिला है, जिसकी ऊंचाई 120 फीट है। इसके वास्तुकार जो थे वो थे जेपा, नापा और पूंजा,
और कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी बेहतर बताया था। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। उसके बाद महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यह भी चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण चित्रा अर्थात जैन व्यापारी ने कराया था। रचनाकार महर्षि अत्रि थे, बाद में बेटे महेश भट्ट ने इस कार्य को पूर्ण कराया था और कीर्ति स्तंभ 1460 में बंद करके पूर्ण हुआ था। यह विजय स्तंभ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रणमल राठौड़ जो बारमल के बाद रणमल राठौड़ को कहने पर महाराणा कुंभा ने बारमल को किया। उसके बाद वरम जो मंडोर भाग गया और बाद में जाकर के राव जोधा जिसने जोधपुर नगर को बसाया 1459 में, मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाया 1459 में, और इसकी नींव जो रखी गई थी वो रही बेबी बाई के 4 पुत्रों करणी माता, ढोकरी, जोग माता, बड़ी वाली माता के नाम से रखी गई थी। और इसके बाद मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य जो संघर्ष चल रहा था सीमा रेखा को लेकर के महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, इस संघर्ष को जो समाप्त करने का जो प्रयास किया गया वह हंसाबाई के द्वारा किया गया। और वह जो संधि हुई थी जिसे कहा जाता है आवल बावल की संधि, जो 1458 में हुई, इस संधि में जोधपुर के महाराजा राव जोधा और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के मध्य मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा रेखाओं के निर्धारण के लिए जो संधि हुई जिसे आवल बावल की संधि कहा जाता है। इसी के बाद मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा रेखाओं का निर्धारण किया गया और यह कार्य जो किया गया यह हंसाबाई के द्वारा करवाया गया। इसकी जानकारी जो प्राप्त होती है वो वीर विनोद लेखक श्यामल दास है, उनके द्वारा प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा ने के बारे में जो सर्वाधिक मेवाड़ में सर्वाधिक 84 दुर्गों का जो निर्माण करवाया गया था, वह उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग बोला जाता है। उसका मूल कारण ये था कि महाराणा कुंभा के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में 32 दुर्गों का निर्माण करवाना, और महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थापना की जिसको उन्होंने बाद में अपनी राजधानी भी बनाया। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो किया गया था वह महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल की याद में बनवाया था, जो काफ़ी बुलंदी पर स्थित है। कटारगढ़ जो कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। अबुल फजल ने इस दुर्ग को दुर्ग को देखने पर सिर पर पगड़ी गिर जाया करती थी, इस प्रकार की उपमा उसमें दी गई थी। इसी प्रकार से महाराणा कुंभा ने बसंती दुर्ग सिरोही में, अचलगढ़ दुर्ग आबू में, कुशाल माता का मंदिर बदनौर भिलवाड़ा में, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में, और 1460 में कुंभलगढ़ जो शिलालेख था जिसमें महाराणा कुंभा की जानकारी प्राप्त होती है, और इस शिलालेख को महेश भट्ट ने पूरा किया था। अर्थात स्थापत्य कला में भी महाराणा कुंभा का महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने अपनी स्थापत्य कला की शैली के द्वारा मेवाड़ का विकास किया और मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभा को संगीत गुरु की उपाधि भी दी जाती क्योंकि सारंग व्यास जिसका महत्वपूर्ण कार्य था वो भी इनके द्वारा किया गया था। महाराणा कुंभा ने संगीत में स्वयं के ग्रंथ लिखे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुंदु प्रकाश, रसिक प्रिया, ये इसके महान ग्रंथ थे जो संगीत में उसके विषयता को दर्शाते हैं। महाराणा कुंभा की जो पुत्रियां थी रमाबाई और वागीश्वरी, ये भी महान संगीतज्ञ थी अपने समय की। महाराणा कुंभा का जो मोयन कार्य था कि एक तो राजनीतिक दृष्टिकोण से मेवाड़ की सीमा रेखाओं का निर्धारण करना और शत्रु जो थे मालवा और गुजरात के शासकों को पराजित करना, जोधपुर के शासकों के साथ सीमा रेखा की संधियों का निर्माण करना, लंबे समय तक शासक रहते हुए मेवाड़ को आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाना, जो इनका मूल उद्देश्य था उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की। दूसरा जो काम था वो स्थापत्य कला को लेकर के था। महाराणा कुंभा ने अपने समय में मेवाड़ के अंदर जिन दुर्गों और किलों का जो निर्माण करवाया, उससे मेवाड़ सैनिक राजनीतिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली हुआ। और व्यक्तिगत रुचियों की अगर बात की जाए तो महाराणा कुंभा खुद संगीतज्ञ थे, जिसके लिए उनको संगीत गुरु की उपाधि भी दी जाती है। प्रारंभिक जो उपाधियाँ दी गई थी उनके पीछे उनकी योग्यताओं को दर्शाया गया था, जैसे दान गुरु,
राजगुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, हिंदू गुरु, धर्म गुरु, ये जो उपाधियाँ थी, इन उपाधियों के द्वारा महाराणा कुंभा की उपलब्धियों को दर्शाया जाता है। महाराणा कुंभा के बारे में एकलिंग महात्म्य में जो ग्रंथ प्राप्त होता है, जो उनकी पूरी रचना है, इसकी तुलना पुराणों से की गई है और इसका वैज्ञानिक कवि जो थे वो कान्ह व्यास थे, जिन्होंने एकलिंग महात्म्य के अंदर मेवाड़ के इतिहास, सिसोदिया शासकों के साथ गोहिल शासकों के इतिहास का वर्णन किया था और महाराणा कुंभा का जो योगदान रहा था मेवाड़ के क्षेत्र में, कि मेवाड़ को शक्तिशाली बनाने में महाराणा कुंभा ने किस तरीके से अपने कार्यों को करते हुए महाराणा कुंभा ने मेवाड़ को शक्तिशाली बनाया। चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण की बात की जाए, स्थापत्य कला की बात की जाए या संगीत शैली की बात की जाए। इसी के बाद 1468 में महाराणा कुंभा के का जो बेटा उदा था वह मेवाड़ का शासक बना 1468 से 1473 के मध्य। उदा ने अपने पिता की कटारगढ़ के किले में हत्या कर दी थी, क्योंकि कुंभा रायमल को अपना वंशज बनाना चाहता था, जबकि उदा जो था वह मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। परंतु बाद में क्या हुआ, बाद में उदा को मेवाड़ के सरदारों ने भगा दिया, क्योंकि उसको पितृहंता की उपाधि दी गई और उसके बाद उदा जो था वो बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हुई। तो महाराणा कुंभा की उपलब्धियां जो रही है वो मेवाड़ को शक्तिशाली बनाने में, मेवाड़ को राजनीतिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनाने में, मेवाड़ की स्थापत्य कला को दर्शाने में या मेवाड़ की संगीत कला के जो योगदान था उसको दर्शाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। परंतु महाराणा कुंभा को जो हाल गुरु की उपाधि दी गई थी, युद्ध युद्ध करने की कला, शत्रुओं को पराजित करना, मालवा के शासकों को पराजित करना, गुजरात के शासकों को पराजित करना। उसके बाद दान गुरु, जो उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, शैल गुरु, हिंदू व सुल्तान, अर्थात महाराणा कुंभा के समय में सल्तनत काल के शासकों के साथ भी जो महाराणा कुंभा का जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में भी महाराणा कुंभा ने मूल सफलता को प्राप्त की थी, क्योंकि मालवा के सरदारों, मुस्लिम शासकों का जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी उसको रोकने में महाराणा कुंभा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्योंकि कहीं न कहीं सिसोदिया शासकों में हम्मीर देव के बाद महाराणा कुंभा को मेवाड़ का स्वर्ण युग का जो कहा जाता है, उसके पीछे कहीं न कहीं महाराणा कुंभा का महत्वपूर्ण योगदान था। धन्यवाद।